नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से शुरू करने जा रहे हैं हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एक मुख्य बिंदु अलंकार। तो सबसे पहले अलंकार आपको बता देता हूँ। आपके हिंदी विषय में अलंकार के 8 अलंकारों का विवरण दिया गया है और आपके जो प्रश्न आता है वो 2 अंक का आता है और इसी 2 अंक के लिए हम अलंकारों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं। तो अलंकार ये आपका मुख्य बिंदु है जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और ये 2 अंकों का इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी अलंकार में आपके 8 अलंकार दिए गए हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार, नंबर 4 उपमा अलंकार, नंबर 5 रूपक अलंकार, नंबर 6 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 7 विरोधाभास अलंकार, और नंबर 8 उदाहरण अलंकार। तो विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में ये 8 अलंकार हैं जिनकी क्रम से अपने चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अलंकार शब्द है उसे अपनी मित्रता कर लेते हैं ताकि शब्द के माध्यम से ही अपनी परिभाषा बना ले, प्रयोगात्मक तौर पे उसे सीख सकें। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अलंकार शब्द से। देखिए विद्यार्थियों, अलंकार जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार, और इसका दूसरा अर्थ होता है, अलंकार का दूसरा अर्थ आभूषण। तो सबसे पहले इन 2 शब्दों को अपने समझ लेते हैं। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। और इसका दूसरा अर्थ होता है आभूषण। आभूषण से तात्पर्य है गहने। गहने नहीं, इसमें सुंदर वस्त्र, गहने सब आ जाता है। अब जिस प्रकार आपने विद्यार्थियों, आप विवाह में भी गए हो, ऐसी बात नहीं है। विवाह में जब जाते हो, पार्टी में जब जाते हो तो आप अच्छे वस्त्र पहन के जाते हो। क्यों जाते हो? क्यों? क्योंकि उससे आपकी जो शरीर की सुंदरता है वो अधिक दिखाई दे। तो इसी प्रकार क्या रहता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने किसी विवाह में जा रहे हैं, न्योता आया, फटाफट तैयार हुए
कि आज तो बस चलो, और जब पार्टी में जाके देखो पता चलता है बनियान और कैपरी पहन रखी है, तो वहाँ पे देखने वाला भी क्या कहेगा कि पता नहीं कहाँ से आ गए, चिड़ियाघर से है या उठ के आया है। तो अगर वहीं पे अपने अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं तो अपने को भी लगता है यार कोई देख रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जिस प्रकार आभूषण होते हैं, गहने होते हैं, वो शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार क्या रहता है कि अलंकार होते हैं वो ऐसे तत्व होते हैं जो किसकी सुंदरता बढ़ाते हैं? काव्य की। और काव्य के अंतर्गत कविताएं आ जाती है, पद्य भी आ जाता है। पद्य में मुख्यतः कविता ही आएगी। गद्य आता है, गद्य में लेख, नाटक, निबंध, कहानी इत्यादि आते हैं। लेकिन अलंकारों का मुख्यतः प्रयोग होता है पद्य भाग में और मुख्यतः होता है कविता में। तो आप कह सकते हैं कि अलंकार वे तत्व होते हैं जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, और वो भी किसमें? सबसे अधिक कविता के अंतर्गत। अब मान के चलिए कि एक औरत है, वो कहीं जा रही है और उसने क्या किया, अपने गहने हैं उनको तुड़वाकर और गहने बनवा लिए। तो वो क्या करेगी कि हाय देख कितनी सुंदर लग रही हूं। तो उससे सुंदरता आती है कि नहीं आती? तो वही गहने क्या करते हैं? शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, और वही अलंकार क्या करते हैं? वो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। अब ये चीज आपने समझ ली, तो अब आप इस शब्द की, अलंकार शब्द की पूर्णतः परिभाषा बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे वो देखिए। आप सबसे पहले कहेंगे कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार, जिसमें अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार का दूसरा अर्थ होता है आभूषण, जिसका अर्थ होता है गहने। और जिस प्रकार गहने या वस्त्र शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार वे तत्व जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ये तो हो गई अलंकार की परिभाषा। अब बात करते हैं अलंकार के भेदों की, कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो देखिए अलंकार के भेद देखते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो से ही बात नहीं बनेगी, साथ साथ में आप अभ्यास पुस्तिका निकाले रखें, पेन साथ में रखें, साथ साथ में लिखते रहें और एक दो बार अभ्यास करें। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि ये सुविधाएं आपको दे रखी है कि आप बार बार वीडियो को देख सकें। और अभ्यास पुस्तिका में जितना अभ्यास करोगे आपको उतना ही होगा। और वैसे भी आपको अलंकार का प्रयोगात्मक प्रयोग बताया जा रहा है, तो परिभाषा तो आपको रटनी ही नहीं है, बस शब्द के माध्यम से आपको बना देनी है। बस आपको संधि विच्छेद थोड़ा बहुत आना चाहिए, जो आप 9th क्लास में कर चुके हो अच्छे से। और हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग, नए शब्दों का प्रयोग इसी से बनता है। तो देखते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद, अलंकार आप लिख सकते हो, अलंकार के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? शब्द धन अलंकार। 2 नंबर पे आता है अर्थालंकार, जिसका संधि विच्छेद होता है अर्थ धन अलंकार। और तीसरा भेद आता है उभयालंकार। उभय धन अलंकार।
तो ये अलंकार के तीन भेद होते हैं। अलंकार शब्द को मैंने आपको समझा दिया कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अब अपने को इन तीनों का अर्थ समझना है कि इन तीनों का अलंकार में क्या महत्व है। पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं, इनको शब्दों के माध्यम से इनकी परिभाषा बना लेते हैं, फिर इन तीन भेदों के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार आते हैं उनका अपने अध्ययन करेंगे, और इनके अंदर जो अंतर है वो भी अपने उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से समझना मतलब स्थायी ज्ञान। और वैसे भी हमारा कार्य है कि आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो अध्ययन क्षमता है, जो बहुत बढ़िया है, और उसको और अधिक अच्छा बनाना हमारा कार्य है। तो देखिए, अलंकार का अर्थ आप समझ चुके हो। तो पहला भेद है शब्दालंकार, इसका संधि विच्छेद हो गया शब्द धन अलंकार। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि शब्दालंकार वे अलंकार कहलाते हैं जब काव्य के अंदर कवि अपने कौशल द्वारा उन शब्दों का प्रयोग करे जो काव्य के अंतर्गत चारुता उत्पन्न करे, सुंदरता उत्पन्न करे। मैं सरल शब्दों में आपको बता देता हूं कि शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न की जाती है, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार अपने पढ़ेंगे? नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, और दूसरा पढ़ेंगे अपने यमक अलंकार। ये दो अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास में तो सुंदर वर्णों का प्रयोग किया जाता है जिससे काव्य में चारुता उत्पन्न होती है, और यमक में सुंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे काव्य में चारुता उत्पन्न होती है। तो आप कह सकते हैं कि शब्दालंकार में सुंदर वर्ण या सुंदर शब्दों के माध्यम से जब चारुता उत्पन्न की जाती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। जैसे कि मैंने संधि विच्छेद किया अर्थ धन अलंकार। अलंकार का अर्थ आपको पता है शोभा बढ़ाने वाला, और अर्थ का अपने जानते हैं कि जब कवि काव्य के अंदर अर्थ के माध्यम से चारुता उत्पन्न करता है वहां अर्थालंकार होता है। कहने का तात्पर्य कि अर्थ के माध्यम से, शब्द के माध्यम से नहीं, अर्थ के माध्यम से जब चारुता उत्पन्न होती है काव्य में तब तो वहां पे कौन सा होता है? अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में 5 अलंकार हैं। सबसे पहला है उपमा अलंकार। विद्यार्थियों, एक बात है कि अगर आपने उपमा अलंकार सीख लिया अच्छे से तो अर्थालंकार में जितने भी अलंकार हैं वो आप आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा है रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा। तीसरा है विरोधाभास। और 5वां है उदाहरण अलंकार। तो अर्थालंकार के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और उदाहरण अलंकार है। अब बात करते हैं उभयालंकार की। उभयधन अलंकार। उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। और दोनों में क्या आ जाता है? शब्द और अर्थ। दोनों में क्या आ जाता है? शब्द धन अर्थ। तो आप सीधे इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब कवि अपने काव्य कौशल के द्वारा काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चारुता उत्पन्न करता है या शोभा बढ़ाता है, वहां पे उभयालंकार होता है। उभयालंकार के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। ये 8 अलंकार आपके सिलेबस में है। अब ये तो हो गए अलंकार के भेद और उनकी परिभाषाएं। अब जान लेते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या है। तो इसके लिए अपने उदाहरण का प्रयोग करेंगे और उदाहरण के माध्यम से शब्दालंकार और अर्थालंकार को जानेंगे। अब है शब्दालंकार और अर्थालंकार में
अंतर। शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर। तो इन दोनों के अंतर को जानने के लिए अपने सबसे पहले दोनों का उदाहरण ले लेते हैं, एक शब्दालंकार का और एक अर्थालंकार का। अब उदाहरण ले लेंगे तो अपने को अंतर भी आसानी से समझ में आ जाएगा और उसके बाद में आपको उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से आपको परिभाषा भी सिखला दी जाएगी, दोनों के अंदर अंतर भी आपको सिखला दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपने शब्दालंकार का उदाहरण लेते हैं और शब्दालंकार में मैं उदाहरण ले रहा हूं अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास का उदाहरण ले रहा हूं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, क्षय। ये हो गया शब्दालंकार में अनुप्रास का उदाहरण। और अनुप्रास अलंकार में वर्ण के माध्यम से, वैसे मैंने शब्दालंकार में बता दिया कि वर्ण और शब्द के सुंदर प्रयोग से शब्दालंकार में काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। तो अब यहाँ पे अनुप्रास का उदाहरण लिया है जिसमें वर्णों के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न की गई है। अब इस उदाहरण को अपने एक श्रुति से बोलते हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। एक बार मेरे साथ बोलिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। एक लय इसमें आ रही है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत मैं क्या करता हूं कि इसका अर्थ बता देता हूं। तरनी का अर्थ होता है सूर्य, तनुजा का अर्थ होता है बेटी, तट का मतलब होता है किनारा, तमाल का मतलब तमाल नाम के वृक्ष, तरुवर का मतलब वृक्ष हो गए, तमाल का मतलब तमाल, बहु मतलब बहुत प्रकार से, छाए मतलब छाए हुए हैं। अब देखो, तरनी, तनुजा, सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। और यमुना के तट पर तमाल नाम के जो वृक्ष है वो बहुत प्रकार से छाए हुए हैं। अब मैं क्या करता हूं, जो तट है इसकी जगह इसका पर्यायवाची शब्द रख देता हूं किनारा, ठीक है। और तरुवर की जगह उसका पर्यायवाची शब्द रख देता हूं पेड़ या वृक्ष। अब एक तो पहले अपने बोल रहे थे कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। अब इन्हीं शब्दों की जगह आप इनके पर्यायवाची शब्द किनारा और पेड़ बोलकर देखिए। तरनी, तनुजा, किनारा, तमाल, पेड़, बहुछाय। एक तो अपने पहले बोल रहे थे और एक अब बोल रहे हैं, दोनों की लय में पूरी तरीके से अंतर आ चुका है। तो आप क्या कह सकते हैं कि शब्दालंकार में, जब शब्दालंकार में वाक्य में आए शब्दों की जगह उसके पर्याय शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी क्या हो जाती है, उसकी चारुता नष्ट हो जाती है, जैसा कि आपके सामने दिया गया है। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। अब अर्थालंकार में मैं उदाहरण ले रहा हूं रूपक अलंकार का, ठीक है। अब रूपक अलंकार में मैं उदाहरण दे रहा हूं चरण, सरोज, पखारन लागा। सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। चरण का अर्थ होता है चरण या पैर, सरोज का अर्थ कमल। कैसे हुआ? सर का मतलब, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। सर मतलब सरोवर, धन, जय मतलब जन्म लेने वाला। सर मतलब सरोवर, जय मतलब जन्म लेने वाला। और सरोवर में जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। देखो, ये अब आप ये कह दो कि सर सरोवर में तो कमल ही जन्म थोड़ी लेते हैं, मत्स्य भी होती है, मक्खी भी होती है, मछला भी होता है, तो ये अर्थ नहीं होता। सरोज जो शब्द है आपने पढ़े होंगे, रूढ़ शब्द पढ़े होंगे, योग रूढ़ शब्द पढ़े होंगे पीछे कक्षाओं में। तो कमल के लिए सरोज का अर्थ रूढ़ हो चुका है, इसलिए सरोज शब्द है वो कमल के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। पखारन का मतलब होता है साफ करना, लागा मतलब लग गया। ये पंक्ति केवट, केवट का भाग्य है उससे ली गई है। तो इसके पूरे का अर्थ क्या हो गया कि जो कमल रूपी चरण है उनको जो केवट है वो साफ करने
लग गया। श्री राम आए थे तो श्री राम के जो कमल रूपी चरण है उसको साफ करने लग गया। अब इसी की तरह इसमें अपने भी पर्यायवाची शब्द रख के देखते हैं, क्योंकि अपने को समझना है इसके बीच का अंतर। तो सरोज की जगह मैं इसका पर्यायवाची शब्द रख देता हूं पंकज। अब वैसे ही संधि विच्छेद करो। अब पंक का अर्थ क्या हो गया? कादा। कादा मतलब कीचड़। जय का मतलब जन्म लेने वाला, और कीचड़ में जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। तो इसका पर्यायवाची शब्द आ गया पंकज। अब इसको बोलकर देखिए वापस। पहले क्या था कि कमल रूपी जो चरण है उसको साफ करने लग गया। पंकज का अर्थ भी क्या होता है? कमल ही होता है। तो भी क्या रहेगा? अर्थ क्या रहेगा ये अपने को देखना है। तो भी अर्थ क्या रहेगा कि कमल रूपी जो चरण है उसको साफ करने लग गया। अब दोनों के बीच का अंतर आप बता सकते हैं कि शब्दालंकार में आए वाक्य में, शब्दालंकार के वाक्य में आए शब्दों की जगह उसके पर्यायी शब्द रख देने से उसकी जो लय होती है, उसकी चारुता होती है, वो नष्ट हो जाती है। जबकि अर्थालंकार में वाक्य में आए शब्दों की जगह उसके पर्यायी शब्द रख देने से उसकी चारुता नष्ट नहीं होती है। ये तो हो गए उदाहरण सहित इनके भेद। अब आगे की चर्चा के लिए जो मैंने आपको 8 अलंकार बताए थे उसका अपने क्रमवार अध्ययन करेंगे, और जब भी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने उपस्थित होगा तो उसके अंतर्गत आपका अनुप्रास अलंकार से अपने शुरुआत कर देंगे। ठीक है। जय हिंद मित्रों, जय हिंद विद्यार्थी।